अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम मूवमेंट पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट पोइट्स कौन थे, ये कब आए और ये क्या कहते थे अपनी शायरी में, इनका मेन मैसेज क्या था, और मूवमेंट पोइट्स का जो सबसे फेमस पोइट था वो कौन था, ये आप सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो मूवमेंट पोइट्स थे ये 1950s के बाद आए, यानी 1950 के बाद ये इंग्लिश लिटरेचर में आए। और इनका जो मेन स्लोगन ये था कि ये चाहते थे कि जो इंग्लिश पोइट्री है उसको बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश में लिखा जाए, और ये चाहते थे कि जो आपके थीम्स होने चाहिए वो भी सिंपल होने चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो आप अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे पोइट्री में, वो भी बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है वो भी कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनको कुछ भी लेना देना नहीं था मिथोलॉजी के साथ, कुछ भी इनका ताल्लुक़ नहीं था फेरीज फैंटेसीज़ और इसके साथ। ये चाहते थे कि हम रियल वर्ल्ड को डिपिक्ट करें, रियल वर्ल्ड दिखाएं अपनी पोइट्री में, और रियल वर्ल्ड को हम बहुत ही सादा लफ्ज़ों में लिख कर बताएं। असल में ये जो सारी मूवमेंट पोइट्स थे ये सरियलिज़म के ख़िलाफ़ शायरी कर रहे थे। सरियलिज़म जो था वो 1940s में इंग्लिश लिटरेचर में आया है। सरियलिज़म कौन सी शायरी थी? सरियलिज़म एक ऐसी शायरी थी जो कि ड्रीम लाइक पोइट्री होती है। जैसे आप ख्वाब के अंदर कोई एक तस्वीर देखते हैं वैसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश करते थे सरियलिज़म के सारे पोएट्स। और सरियलिज़म में जो सबसे फेमस पोएट है इंग्लिश लिटरेचर का वो है डिलन टॉमस। डिलन टॉमस बड़ी ही अनोखी किस्म की शायरी करते हैं और उनकी सारी शायरी सरियलिज़म पर ही बेस है। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये जो मूवमेंट पोएट्स थे ये सरियलिज़म के ख़िलाफ़ लिख रहे थे। ये चाहते थे कि जितनी इमेजिनेशन और जितनी ड्रीम लाइक पोइट्री ये कर रहे थे ना सरियलिज़म वाले, हम इसकी टोटली ओपोजिट करें। हमारी शायरी जो हो वो रियल वर्ल्ड को डिपिक्ट करे, रियल वर्ल्ड की तरह हो, और वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ही सादा तरीके से लिखी गई हो। तो सबसे जो फेमस इनमें मूवमेंट पोएट्स में थे वो थे फ़िलिप लार्किन। फ़िलिप लार्किन अगर आप इनकी पोइट्री को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा मायूस शायर हैं, बहुत ज़्यादा पैसिमिज़म अपनी पोइट्री के अंदर शो करते हैं। इवन के इनकी जो शायरी, इनकी एक पोएम है उबैड। उबैड AUBADE। तो उबैड एक टर्म है, इसका ये मतलब होता है कि जब दो लवर्स एक पूरी रात एक साथ गुजारते हैं और जब सुबह होती है, तो जब दो लवर्स डिपार्ट होते हैं, आपस से जुदा होते हैं, तो उस वक्त को उबैड कहते हैं। तो ये जो इसी टॉपिक के ऊपर फ़िलिप लार्किन ने पोएम लिखी है, और वो ये उस पोएम के अंदर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता हूँ जब मैं सुबह के टाइम उठता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक और दिन आ गया है और इस एक और दिन को भी मैं मायूसी में ही गुजारूंगा। असल में फ़िलिप लार्किन इसी पैसिमिज़म की वजह से ही शोहरत रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये मानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने मुश्किल हालात बन गए उसमें इंसान का खुश होना बहुत ही मुश्किल था। तो फ़िलिप लार्किन जैसे पोइट्स का मायूस हो जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी डिस्ट्रक्शन और जितनी तबाही इन्होंने देखी थी वर्ल्ड वार 2 में। उसके बाद एक शायर का मायूस हो जाना, मायूसी की शायरी लिखना, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो ताहम हम अपने टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मूवमेंट पोइट्स के बारे में अब हमने काफ़ी जान लिया है कि ये इंग्लिश पोइट्री को बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारे सिंपल थीम होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी हमारा सिंपल होना चाहिए, मिथ के बारे में, मिथोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये सब कुछ सरियलिज़म वाले लिख रहे थे, क्योंकि ये तो रिवॉल्ट था सरियलिज़म के ख़िलाफ़। तो ये बिल्कुल ही ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखना चाहते थे जो कि सरियलिज़म को प्रमोट करे। और जहाँ तक फेमस पोएट का ज़िक्र है तो फ़िलिप लार्किन इनके फेमस पोएट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवमेंट पोएट्स के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा
समझ लिया होगा और जान लिया होगा कि ये आखिर कौन थे।